सीधे ग्वालियर लिए चलते हैं, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह जयविलास पैलेस पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप IBC 24 के जरिए देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, यही जीवन है। एक तरफ आपने देखा छत्तीसगढ़ की तस्वीर और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीर है। जयविलास पैलेस की तस्वीरें, अमित भाई शाह के साथ यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसके पहले देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह ने ग्वालियर में 450 करोड़ रुपए से बनने वाले राजमाता विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल विस्तार का शिलान्यास किया। वो आपने तस्वीरें देखी और अब जयविलास पैलेस पहुंचे हुए हैं। स्वागत किया जा रहा है परंपरागत तरीके से, पहले देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह का, फिर छत्तीसगढ़ की तस्वीरें तो आप देख ही रहे थे, लेकिन ये मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। जयविलास पैलेस समय से पहले यहां पर, चूंकि 5:30 बजे की टाइमिंग दी गई थी, उससे पहले यहां पर पहुंच गए हैं। ग्वालियर जयविलास पैलेस स्थित संग्रहालय घूमने आने वालों को अब सिंधिया राजघराने की विरासत की भव्यता के साथ अब मराठा इतिहास और मराठा वीर नायकों की शौर्य गाथा को जानने और समझने का एक मौका मिलेगा। जयविलास पैलेस में अब मराठा इतिहास पर पूरी एक गैलरी बनाई गई है। इस गैलरी में मराठाओं के पानीपत युद्ध से लेकर वर्तमान समय तक के वीर नायक, जिनमें पेशवा, शिवाजी और अन्य राजाओं की शौर्य गाथा, उनके युद्ध कौशल की झलकियों पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी होगी। यानी सिर्फ फिल्मों में नहीं, आप अगर जयविलास पैलेस भी आएंगे तो इन महान वीर योद्धाओं के बारे में जान सकेंगे और उनका स्वयं का चित्र आप देख सकेंगे। जयविलास पैलेस स्थित संग्रहालय में मराठा गैलरी तैयार की गई है और उसी मराठा गैलरी के लोकार्पण के कार्यक्रम में यहां पर देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चूंकि ये इन्हीं का घराना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो तो रहेंगे ही, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और इस्पात मंत्री हैं। जयविलास पैलेस अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है और अब भव्यता के साथ साथ मराठा इतिहास, मराठा वीर नायकों की शौर्य गाथा को जानने और समझने के लिए भी जाना जाएगा। जब भी मराठाओं का नाम जिक्र होगा तो भविष्य में जयविलास पैलेस का भी नाम लिया जाएगा कि वहां पर तमाम मराठाओं, योद्धाओं, वीर नायकों की शौर्य गाथा की प्रदर्शनी है, वहां पर गैलरी है। इस गैलरी में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मराठाओं के पानीपत युद्ध से लेकर वर्तमान समय तक के वीर नायक, जिनमें पेशवा बाजीराव, जिनकी आपने कहानी अपनी किताबों में पढ़ी होगी, फिल्मों में देखी होगी, शिवाजी, जिनकी कहानी आपने किताबों में पढ़ी होगी, फिल्मों में देखी होगी, और अब आप उनको यहाँ पर एक साथ देख सकेंगे। ये देखिए, बाकायदा इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। बहुत, चूँकि अमित भाई शाह की एक बहुत खासियत है, जहाँ भी जाते हैं बहुत चीज़ों को बारीकी से जानते और समझते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का लोकार्पण करते हुए, शुभारंभ करते हुए अमित भाई शाह जयविलास पैलेस की ये तस्वीरें हैं।
और सही बात है। आज अमित भाई शाह ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया कि पिछले 1 महीने से मध्य प्रदेश पूरे देश में सुर्खियों में है। पहली बात तो चीता स्टेट बना, पूरे देश में किसी अन्य राज्य में चीता नहीं है, मध्य प्रदेश राज्य में है। उसके बाद महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण किया देश के प्रधानमंत्री। उसकी भव्यता और दिव्यता तो पूरे देश क्या विश्व ने देखी। और अब अमित भाई शाह यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने इसी से अपने भाषण की शुरुआत भी की थी। दुनिया में कुछ भी ले चलते हैं। ये देखिए, इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। मैंने आपको इसके पहले ही बताया, वो कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ लोकार्पण कर लेने भर में यकीन नहीं करते हैं कि हमारे पास समय नहीं। उस जगह के बारे में विस्तार से जानकारी लेते। देखिए, ये महानुभाव देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह को बता रहे हैं। यहाँ की गैलरी का लोकार्पण अभी थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्री ने किया। जय विलास पैलेस अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजघराने के लिए ही नहीं जाना जाएगा, अब मराठा इतिहास, मराठा वीर नायकों की शौर्य गाथाओं के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि वहां पर उन्होंने एक गैलरी बनाई है और उसी गैलरी का आज लोकार्पण किया है अमित भाई शाह ने। दिल्ली, कासिम अली समय दिल्ली के फौजदार हुआ करते थे और दिल्ली को जीतने में एक हमेशा सब मराठाओं के अंदर यह था कि दिल्ली के अंदर गरीब। तो ये वही जिक्र कर रहे हैं, आप भी थोड़ा ध्यान से सुनिए। महाराज सिंधिया ने अपनी कोशिश के साथ दिल्ली जीती और दिल्ली जीतने के बाद कोई मंदिर नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया जो अभी शाहजहानाबाद में स्थित है। महाराज सिंधिया महाराज को ग्रेट मराठा कहा जाता है। उनके बारे में जो बाहर के लोगों ने कहा है, हमने वो दिखाने का इसका प्रयत्न किया है। जेम्स मिल्स जो जॉन स्टुअर्ट मिल के पिताजी थे और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया उन्होंने लिखी, उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों का उत्पत्ति नहीं हो पाती, बढ़ ही नहीं पाते अगर महाराज सिंधिया जीवित रहते। महोदय, ये यद्यपि स्वराज का इधर और ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर, जब जयविलास पैलेस पहुंचे थे देश के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री और देश के नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री का ये घराना तो है ही है। उन्हीं के निमंत्रण पर आज यहां देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह पहुंचे हुए थे। इतिहास के बाद, शौर्य गाथाओं के बाद चित्रों के जरिए और उनके पहनावे के जरिए मराठाओं के इतिहास को बताया जाएगा। ये दूसरे भाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां भी अमित भाई शाह को आना है। उन्होंने कहा था, करकरे सलाम टोपी वाला, खड़गाने गेंद अपनाना, ग्वालियरी पगड़ी वाला। उनका ये मानना था कि ग्वालियरी पगड़ी की इतनी ताकत बढ़ गई थी कि अंग्रेजों को भी उनके सामने झुक के उनको नमन करना है। आप राइट में अपनी ग्वालियर की शिंदे शाही पगड़ी देख रहे हैं जो सिंधिया परिवार की शान है। खंडोबा महादेव जो जेपी में विराजमान है और ज्योतिबा मुजफ्फरनगरी में विराजमान है, उनकी पगड़ी से इंस्पायर होकर सिंधिया राजवंश ने ये पगड़ी बनाई। आप यहाँ पर वेशभूषा देख रहे हैं सिंधिया वंश की, और ये है शिंदे शाही पगड़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना से सिंधिया का बड़ा अच्छा, नेमाजी सिंधिया ने या येसाजी सिंधिया ने पुर्तगालियों को कोल्हापुर के छत्रपति के लिए परास्त किया था। तो ये दो शीट जो है, चाहे वो खंडोबा रहे हो, ज्योतिबा रहे हो या और इतिहास में बहुत गहरी रुचि है देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह की, जिसके अंदर जो मैंने आपको बताया ये नागवंशी वंश है और हरेंद्र नाग से या बड़ेंद्र नाग से माना जाता है
की उत्पत्ति हुई है। इन बातों से भली बात ही वो भले ही परिचित हो, ये बैस्टियंस लगे हुए हैं कि लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट होता है किसी विषय में किला है तो उसे आप बार बार सुनना चाहते हैं। दर्शकों को अपडेट ये है, चूंकि दर्शक भी चीज़ों को जानते रहे कि हम ये तस्वीरें दिखा क्यों रहे हैं, उनके सामने प्रस्तुत क्यों करें। ये ग्वालियर का जय विलास पैलेस है। आज यहाँ पर मराठा गैलरी जो तैयार की गई थी उसका लोकार्पण किया है देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह ने। यानी मराठा इतिहास और मराठा वीर नायकों के बारे में अगर आपको जानना है, उनकी शौर्य गाथाओं के बारे में जानना है, तो इसके लिए आपको जय विलास पैलेस आना पड़ेगा। ये आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। जय विलास पैलेस में अब मराठा इतिहास पर पूरी एक गैलरी बनाई गई है। यानी पूरे मराठा इतिहास को अगर आप एक जगह जानना चाहते हैं, आप मेडुअल हिस्ट्री के चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो यहां आप आ सकते हैं। मैं आपको पहले ज्ञान महोदय, ये जो आप जिस स्वराज की हम बात कर रहे थे उसको विस्तृत तौर से हमने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। आप ये देख सकते हैं कि तमिलनाडु का जो चोला प्रदेश था, इस वजह से यहाँ पर भी बना हुआ राज हुआ। जो गुर्जर प्रदेश था गुजरात, वहाँ पर भी करोड़ा के गायकवाड़ का राज हुआ। जो आज जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ भाग और उत्तर हरियाणा, सदर हरियाणा का भाग, इस इलाके का राज हुआ। और पंजाब का जो एक का एक सप्त सिंधु का इलाका कहते हैं, जो शिवाजी का एक सप्त था, सप्त सिंधु को आजाद किया गया। महोदय, ये जो आप बुर्ज देख रहे हैं, ये दीपमाला है जो मराठों की मंदिरों में पाई जाती है। और 30 की 30 जो मराठा स्टेट्स रहे हैं, जो राजधानियां रही है, उनको रिप्रेजेंट करती है। महोदय, ये जो पूरी दीवार है, हमने हिंदवी स्वराज की विचारधारा को समर्पित की है। हिंदवी स्वराज की विचारधारा न्यायमूर्ति महादेव गोविंद जगह दे रहे हैं किताब कि वो दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित और आम किसानों को किस तरीके से उठाया जाए और एक राष्ट्र का निर्माण किया जाए जो इतने सालों से पूरा, इसके बारे में श्रीमंत बाजीराव पेशवे छत्रपति शिवाजी के बाद जब छत्रपति शाहू महाराज को जो औरंगजेब के कैद में थे, उसके बाद उन्हें बहादुर शाह ने छोड़ा, जब वो आए तो उस समय उनको बाजीराव पेशवा का जो चित्पावन ब्राह्मण कुल से थे, उनका समर्थन प्राप्त हुआ। और बाजीराव ने और नेमाजी शिंदे ने उनके लिए अनेक युद्ध लड़े। और मध्य प्रदेश में खासकर चाहे सिरौंजा का युद्ध और भोपाल में चाहे हैदराबाद के निजाम को हराना हो, जो अपने आप को चाहता था कि एक दिन वो दिल्ली की लाल किले पे हैदराबाद का बाजीराव पेशवा के बारे में बता रहे हैं ये महानुभाव देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह को। मराठों की शक्ति एक तरह से खत्म हो गई, क्योंकि जब कोई नहीं आया पानीपत में अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए, तब मराठों की 2 लाख की फौज पुणे से चल के केसरिया ध्वज लेके पानीपत में लड़ने आई। और उसके अंदर सिंधिया बिरादरी के 16 लोगों ने शहादत प्राप्त की। उनमें से एक थे जो बच गए, वो थे महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया अपने पूरे जीवन लड़खड़ाते रहे क्योंकि वो ऐसे छोटे हुए, पर उनके उनका एक स्वप्न था कि जो मराठा साम्राज्य जैसे खत्म हो चुका है, इसको फिर से खड़ा करना है, शून्य से उसको फिर खड़ा करना है। और उन्होंने वो किया। उनकी भार्या गंगाबाई राजे सिंधिया ने अपने खुद के आभूषण बेच दिए कि आप स्वराज की सेना फिर बनाओ, इसी ग्वालियर के पानीपत की गोद में। वो सेना जब बनी तो उन्होंने फिर दिल्ली जीता, फिर लाहौर जीता। इसलिए सिंधिया गौरव को आज की गंगा जली कहा जाता है।
स्वराज्य की जिजाबाई। कोई भी पुरुष होता है उसके पीछे एक नारी का हाथ है, ऐसा माना जाता है। और महाराष्ट्र धर्म के विचार को जो संत ज्ञानेश्वर नामदेव तुकाराम ने निकाला था, जो बताया था उन्होंने बदल दिया हिंदवी स्वराज के मंत्र में, और शिवाजी को वो वोट बचपन में ही पिला दिया। छत्रपति तारा रानी भोसले मराठा साम्राज्य की महिला शक्ति है, और उसके साथ साथ उन्होंने, चाहे वो तानाजी जादव हो और संताजी घोरपड़े हो, उनके साथ मिलकर उन्होंने अनेक युद्ध लड़े औरंगजेब के खिलाफ। ये हालत हो गई कि औरंगजेब की कब्र भी आज महाराष्ट्र में खुदी हुई। अब आप अपने सामने देख रहे हैं बैजाबाई सिंधिया को। बैजाबाई सिंधिया को बैंकॉक क्वीन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने साहूकारी में, जो एक तरीके से पुरुष प्रधान एक क्षेत्र था, उसके अंदर अपना झंडा गाड़ा और गोपाल मंदिर को उज्जैन में बढ़ाए, या आज जो अपना इलाहाबाद है या प्रयागराज है उसका पुनर्निर्माण भी इन्होंने किया। इसलिए इनके नाम पे माइकाबाद आज भी प्रयागराज में मौजूद है। महोदय, पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर की शान। पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की मराठा साम्राज्य की होलकर वंश, जो एक गडेरिया वंश था और बड़ी निचले तबके से उठा था, जैसे सिंधिया कुंभी रहे, गडेरिया रहे, इन्होंने भारत के सभी टूटे मंदिरों को उनका ये पूरा महल करीब 40 एकड़ यानी करीब 12 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसे मराठा राजा श्रीमंत जयाजीराव सिंधिया ने 1874 में बनवाया था। इसका निर्माण सर माइकल फेलोसे ने किया। इस पैलेस को बनाने में उस वक्त 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये उस वक्त की बात है, 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन अब इस पैलेस की कीमत करीब 4000 करोड़ रुपए है। इस शाही जयविलास पैलेस में सिंधिया राजघराने का एंटीक सामान भी रखा हुआ है। इनमें लग्जरी कार, उस समय के हथियार, शानदार पेंटिंग और भी बहुत कुछ। तो आज से ये जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। यहां पर वो मराठा इतिहास के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का लोकार्पण किया। जो महान लोगों के जो कार्य करते हैं उनके पीछे चलते हुए लोग अनेक मान पाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठों के आराध्य देव हैं और ये त्रिशूल खंडोबा महाराज को महादेव को रिप्रेजेंट करता है, जिनके लिए, जिनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए सब लोगों को, सब जातियों को, सब भाषाओं को, सब धर्मों को साथ लेके हुए एक अखंड भारत। पैलेस में स्वराज गाथा गैलरी का शुभारंभ हुआ है, उसी के बारे में बताया जा रहा है गृह मंत्री को। ये पूरा महल तकरीबन 40 एकड़ यानी 12 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसे मराठा राजा श्रीमंत जयाजी राव सिंधिया ने 1874 में बनवाया था। इसका निर्माण सर माइकल फेलोसे ने किया। इस पैलेस को बनाने में उस वक्त 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था, लेकिन अब इस पैलेस की कीमत करीब 4000 करोड़ रुपए है। शाही जयविलास पैलेस में सिंधिया राजघराने का एंटीक सामान भी रखा हुआ है। कैसे उन्होंने दिल्ली जीती पटनागंज की लड़ाई में मराठाओं से, सिंधियाओं से, उसका एक चित्रण आप देख सकते हैं। ऊपर मराठों की वेशभूषा दिख रही है और राइट साइड पे महोदय ये भीमथाड़ी घोड़ा है। हर नस्ल का भारत में, चाहे राजपूत रहे हो, चाहे वो जाट रहे हो, चाहे वो गुर्जर रहे हो, सबके घोड़े होते हैं। इसी तरह भीमथाड़ी घोड़ा मराठों का घोड़ा है। कहा जाता है कावेरी से लेकर जयविलास पैलेस यानी सिंधिया राजघराने में अब रानी लक्ष्मीबाई की भी एंट्री हो रही है। ग्वालियर जयविलास पैलेस स्थित संग्रहालय घूमने आने वाले को अब सिंधिया राजघराने की विरासत की भव्यता के साथ मराठा इतिहास और मराठा वीर नायकों की शौर्य गाथा को जानने और समझने का मौका मिलेगा। जयविलास पैलेस में अब मराठा इतिहास पर गैलरी बनाई गई। गैलरी में मराठाओं के पानीपत युद्ध से लेकर
वर्तमान समय तक के वीर नायक जिनमें पेशवा, शिवाजी और अन्य राजाओं की शौर्य गाथा, उनके युद्ध कौशल की झलकियां पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी हो रही है। उसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह को। युवा इस मराठा साम्राज्य के बारे में आसानी से जान सकेंगे। इसमें चित्रों, मूर्तियों के अलावा उस समय के हथियारों, तलवारों का भी वर्णन रहेगा, साक्षात देख सकेंगे। म्यूजियम में आने वाले मराठा साम्राज्य और उनके वीर योद्धाओं के बारे में लोग जान सकेंगे जो भी म्यूजियम में आएंगे। इस मराठा इतिहास पर आधारित गैलरी का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अमित भाई शाह ने आज कर दिया। राजर्षि शाहू चक्र, जब हम दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज ने सबसे पहले आरक्षण देने का काम किया। और उसके बाद B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन्होंने भवानी तलवार हमेशा अपने लेटर पैड पे रखी, केवल इनके इंस्पिरेशन से मूक नायक को पैसे दिए और ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास कन्वेंशन की पहली मीटिंग की अध्यक्षता की। सरफोजीराव तंजावुरकर ने औपचारिक नए के चिकित्सक और एक बड़े वैज्ञानिक व्यक्ति थे और उन्होंने चोला देशाधिपति कहलाए। उन्होंने तमिलनाडु पे राज किया, वहां पर सरस्वती महल लाइब्रेरी बनाई, उसके साथ अनेक विश्व की भाषाओं को उनको जाना। गुजरात के बैंक ऑफ बड़ौदा से लेके सयाजीराव विश्वविद्यालय गुजरात उन्होंने बनाया और उसके साथ साथ सयाजीराव गायकवाड़ गांधी परिवार से आते थे, जैसे सारे मराठी आते हैं किसान परिवार से, और उन्होंने ये दिखाया कि आपका आकांक्षा या अभिलाषाओं को दबाना नहीं चाहिए और अचीव करना चाहिए जिंदगी में। महाराजा माधवराव सिंधिया, जिनको आधुनिक भारत का, आधुनिक ग्वालियर का निर्माता कहा जाता है, माधव महाराज ने भारत ग्वालियर उज्जैन को पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया। 170 से ज्यादा उन्होंने सिंचाई परियोजनाएं शुरू की, 121 से ज्यादा उन्होंने टैंक्स बनवाए। और आप ये मान सकते हैं कि माधव महाराज के समय डेमोक्रेटाइजेशन जो एक तरह से शुरू हुआ, मजलिसे आम, मजलिसे कानून उन्होंने बनाना शुरू किया और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पहले प्रो चांसलर थे। हर गांव के लिए पानी की, हर गांव के लिए आज भी सबसे बड़ा एशिया में आज सबसे बड़ा आज भी